नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, आधुनिक भारत के इतिहास जो यूथ पब्लिकेशन का है, रैपिड फायर जीएस पॉइंटर, उसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत कर लिया है और आधुनिक भारत में भी काफी टॉपिक्स कर लिए हैं। कुछ टॉपिक बचे हैं जो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पर विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस पे हम लोग घटना चक्र वन लाइनर भी करा रहे हैं, बहुत अच्छे से वीडियो बना रखी हैं, छोटी छोटी वीडियो हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि जितना हो सकता है वीडियोज को बार बार रिवाइज कीजिए। प्लेलिस्ट बना दी गई हैं जिसमें आप लोग आराम से जाकर फाइंड कर सकते हैं। और ये सभी वही प्रश्न हैं जो लोक सेवा आयोग जितने भी हैं उन्होंने अपने अपने प्रश्न पत्रों में पूछ रखे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक वो है असहयोग आंदोलन। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में गांधी के पक्ष में हो गए, तो ये लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो ये चोरी चोरा में हुई हिंसा के कारण। नेक्स्ट है, एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था, तो एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था, तो खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, चोरी चोरा किस जनपद में स्थित है, तो चौरी चौरा गोरखपुर जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था, तो एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। नेक्स्ट है, 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, तो ये प्रस्तावित किया था CR दास ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था। किसने बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद है, असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके, तो वह कौन थे? असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया किंतु इसके परिणाम नहीं देख सके, तो ये था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी बारदौली में थे। कहाँ पे थे? बारदौली में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी उसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी, तो वह कौन सी थी उपाधि थी? केसर हिंद। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, वह थे शौकत अली। कौन थे? शौकत अली। नेक्स्ट है, 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था, तो 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो ये किया था डॉक्टर मुंजे ने। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, बी तार द्वारा महात्मा गांधी को चोरी चोरा की घटना की सूचना दी थी, तो तार द्वारा महात्मा गांधी को चोरी चोरा घटना की सूचना दी थी, ये दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट है, गैर असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में से नहीं था, तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। नेक्स्ट है, आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना है, यह कथन है, तो ये कथन था महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है, किसान आंदोलन एवं किसान सभाओं का गठन। तो इसमें पहला प्रश्न है, अवध में हुए एक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, तो अवध में हुए एक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया था, तो ये किया था इंद्र नारायण द्विवेदी ने। नेक्स्ट है, ट्रेड यूनियन और दलीय संबद्धता हमें करनी है, तो भारतीय मजदूर संघ 1955, ये संबंध है भारतीय जनता पार्टी से। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947, तो इसका संबंध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से।
नेक्स्ट है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949, तो इसका संबंध है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, तो इसका संबंध है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट है वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया, तो ये है अवध। कौन सा क्षेत्र है? अवध। नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध था, तो तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध था किसानों से। नेक्स्ट है भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, टॉपिक क्या है? भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, तो इसका पहला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना 1913 ई में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया, तो ये किया गया लाला हरदयाल द्वारा। नेक्स्ट, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो ये अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है गदर पार्टी के नेता थे, तो गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है कामागाटा मारुथा, तो कामागाटा मारुथा कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था, तो ये निकाला जाता था 4 भाषाओं में। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का गठन। नेक्स्ट टॉपिक है स्वराज पार्टी का गठन, तो इसमें पहला प्रश्न है स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी के गठन में शामिल हुए, तो स्वराज पार्टी के गठन में शामिल हुए लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे, तो ये कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे CR दास। नेक्स्ट है देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है, तो देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था, तो डोमिनियन स्टेट से। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था, तो स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था CR दास ने। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था, तो ये किया था M.A. जिन्ना ने। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी से संबंधित थे, तो स्वराज पार्टी से संबंधित थे M.R. जयकर। नेक्स्ट है साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक है साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट, तो इसका पहला प्रश्न है साइमन कमीशन ने भारत का दौरा कितनी बार किया था, तो ये किया था 2 बार। नेक्स्ट है साइमन कमीशन ने यात्रा नहीं की गई थी, तो ये ग्वालियर की यात्रा नहीं की गई थी। नेक्स्ट है भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे, तो इसके मुख्य कारण थे सभी सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट है किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, तो लॉर्ड इरविन के सुझावों पर साइमन कमीशन को भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत आया, तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी, तो सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। नेक्स्ट है साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किया था, तो साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किया था यूसुफ मेहर अली ने। किसने किया था? यूसुफ मेहर अली ने। नेक्स्ट है फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे, तो ये थे डॉक्टर M.A. अंसारी। कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज 1929, तो इसका पहला प्रश्न है वह वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया, तो वह था 1929। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो वह कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, वह है लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था, तो वह अस्पृश्यता उन्मूलन शामिल नहीं था। नेक्स्ट 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया था, तो ये फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने।
नेक्स्ट है 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च। तो इसका पहला प्रश्न है, वह विदेशी पत्रकार जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए, तो ये है बेब मिलर। नेक्स्ट है दांडी मार्च शुरू हुआ, तो प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया, तो वो उनका स्थान लिया था व्यास तैयब जी ने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे, तो वह थे यरबदा जेल में। नेक्स्ट वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट सत्य के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन संबंध है, तो यह गांधी की दांडी यात्रा से। नेक्स्ट है वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, तो वह है गुजरात। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ की थी, तो वह अंत तक लड़ो। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है, तो ये जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। नेक्स्ट है गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया, तो ये किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। नेक्स्ट है बानर सेना और मंजरी सेना संबंध है, तो ये संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट है गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है, तो ये है नौसारी जिले में। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन एवं गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें पहला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे, तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था, तो वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ई में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए ठहरे थे, तो ये ठहरे थे किंग्सले हॉल में। नेक्स्ट है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है, तो ये माना है SC बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था, तो गांधी इरविन समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। नेक्स्ट है किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था, तो ये कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने। नेक्स्ट है इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था, तो ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट है लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये किया था KT पॉल ने। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, तो गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से हुआ गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। नेक्स्ट है टॉपिक सांप्रदायिक अधिनिर्णय एवं पूना समझौता। तो इसमें पहला प्रश्न है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था, ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी एवं अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1932 में, और इसके अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट है महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, यह कहा था, तो ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो इसका पहला प्रश्न है, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे, तो ये थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, तो ये था लखनऊ। नेक्स्ट है मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है, तो ये वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट है भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है, तो भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट है प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे, तो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट टॉपिक है प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का गठन। तो इसमें पहला प्रश्न है 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो ये की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट है 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि थी, ये कितनी थी? 28 महीने। नेक्स्ट है प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, वह है बंगाल। नेक्स्ट है 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था, तो वित्त विभाग सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को। नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन एवं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। तो इसमें पहला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तब उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया, तो उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया तो राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे, तो कौन से अधिवेशन में चुने गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन में। नेक्स्ट है वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, तो वह की थी नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट है भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया था, तो भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया था सर जॉन सोर को। नेक्स्ट टॉपिक है देशी रियासतों का संघर्ष। तो इसमें पहला है देशों राज्यों में से यथावत समझौते का पक्षधर था, तो वह था हैदराबाद। नेक्स्ट वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, तो वह नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट है भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया जाता है, तो ये किया जाता है सर जॉन सोर को। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसमें पहला प्रश्न है पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी, तो पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी 1940 में। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज आईएनए से जुड़े नहीं थे, तो आईएनए से जुड़े नहीं थे, बीसी दत्त नहीं जुड़े थे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरे स्थान पर थे, तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था, तो आया था कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज पैम्फलेट नाउ और नेवर के रचयिता थे, तो कैम्ब्रिज पैम्फलेट नाउ और नेवर के रचयिता थे चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट है घटनाओं का व्यवस्थित कालानुक्रम हमें लगाना है, तो अगस्त प्रस्ताव ये 1940 में, क्रिप्स प्रस्ताव ये 1942 में आया। नेक्स्ट है सीआर फार्मूला, तो ये 1944 में आया। नेक्स्ट है बेवेल योजना, तो ये 1945 में। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका पहला प्रश्न है जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया वह था, तो वह 1942 में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 बम्बई में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा है, तो ये 1942 से जुड़ा है। नेक्स्ट है बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1942 में। नेक्स्ट है हम भारत को या तो आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिगंबर होंगे, यह कथन जुड़ा है, तो ये कथन जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट है आजादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है, यह कथन है, तो ये कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया और समय कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो समय कांग्रेस अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, तो ये किया था बम्बई में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया, तो ये बनाया गया बम्बई में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई, तो वह बलिया में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कहा था, तो ये कहा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। नेक्स्ट है अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, तो वह था लुई फिशर।
नेक्स्ट है वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, तो है भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड बेवेल। नेक्स्ट है कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे, तो राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, वह पार्टी थी तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। नेक्स्ट है गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक है आजाद हिंद फौज। तो इसमें पहला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे CR दास। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। नेक्स्ट है गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से वकालत की थी, तो सर TV सप्रू ने। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था, तो आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की, तो ये 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज का सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया, तो राशिद अली को। नेक्स्ट है वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, तो वह था रासबिहारी बोस। नेक्स्ट है भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये लिखा था, तो ये लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह नगर है कटक। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहा था, तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, तो है रासबिहारी बोस। नेक्स्ट है दिल्ली चलो नारा दिया था, तो दिल्ली चलो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट टॉपिक है कैबिनेट मिशन योजना संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन। तो इसमें पहला प्रश्न है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा की गई थी, तो ये की गई थी 24 अगस्त 1946 में। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, तो ये किया था कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 में। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो कौन था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, यह घोषणा थी तो वर्ष 1939 में किसने की थी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है सही सुमेलन है, तो बेवेल योजना 1945 में और कैबिनेट मिशन प्लान ये 1946 से संबंधित है। फिर माउंटबेटन प्लान ये 1947 से संबंधित है और बॉम्बे मिशन ये 1944 से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक है माउंटबेटन योजना भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो इसमें पहला प्रश्न है कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, वह शांति घोष। नेक्स्ट है भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पहुंचना होगा, यह कथन है, तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट है अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ, तो कौन था, महात्मा गांधी सम्मिलित नहीं हुआ। नेक्स्ट है भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। नेक्स्ट है भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी, तो सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी रेडक्लिफ ने। नेक्स्ट नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था, तो ये किया था अबुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो ये हुई थी 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना आधार बनी, तो माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की।
नेक्स्ट है अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया, तो ये दिया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, तो ये की थी गवर्नर जनरल ने। नेक्स्ट है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को नाम से जानी गई, तो ये जानी गई माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है, तो ये लॉर्ड एटली को। नेक्स्ट वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, तो वह है माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी, तो वह नई दिल्ली में थे। नेक्स्ट है भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी, तो वह था पंजाब प्रांत। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, तो इसमें पहला प्रश्न है ब्रिटिश इंडिया के अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। नेक्स्ट है 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की गई, तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना ब्रिटिश इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत की गई। नेक्स्ट अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति की गई, तो ये 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया वह कानून था, तो वह कानून था चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई थी, तो भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई थी 1892 में। नेक्स्ट लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति दी थी, तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। नेक्स्ट है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी, तो ये की गई थी सामुदायिक प्रतिनिधित्व की। नेक्स्ट द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही, तो ये 1921 से 1937 तक। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए व अंततः देश का विभाजन कराया था, ये कराया था विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। नेक्स्ट चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है, तो वह इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। नेक्स्ट भारत सरकार की वह एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था की स्वीकृति दी गई थी, तो वह 1919 मार्लियामेंटो सुधार। नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं व उनके संस्थापक। पहला प्रश्न है डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा दी, तो द स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा दी इवान इलिच ने। नेक्स्ट है सूची 1 व्यक्ति और सूची 2 संबंधित संगठन, तो सरदार अजीत सिंह संबंधित थे भारत माता सोसाइटी से, भगत सिंह संबंधित थे नौजवान भारत सभा से और चंद्रशेखर आजाद संबंधित थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी एसोसिएशन थे और विनायक दामोदर दास सावरकर संबंधित थे अभिनव भारत समाज से। नेक्स्ट है संगठन और स्थापना वर्ष, तो सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेज इसकी स्थापना हुई 1825 में। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इसकी स्थापना हुई 1876 में। नेक्स्ट है अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई 1864 में। नेक्स्ट है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, तो इसकी स्थापना हुई 1872 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, तो ये स्थापना की थी सन 1917 में। नेक्स्ट है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
नेक्स्ट है बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता था, तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता था फजलुल हक। नेक्स्ट है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे जीडी बिड़ला। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था, तो हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। नेक्स्ट है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट है दार उल उलूम की स्थापना की थी, तो दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना चिश्ती नुमानी ने। नेक्स्ट है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के विभिन्न गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो इसमें पहला प्रश्न है सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया, तो ये महात्मा गांधी को। नेक्स्ट वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो वह लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है भारत में डाक टिकट का चलन प्रारंभ किया, तो भारत में डाक टिकट का चलन प्रारंभ किया लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो ये चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पे। नेक्स्ट है भारत का पहला गवर्नर जनरल था, तो वह था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, तो ये थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट है वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, तो वह लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी, तो ये जीके गोखले ने की थी। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। नेक्स्ट है आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है, तो वह लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट है भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कॉर्नवालिस के शासनकाल में। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो वह हैं कर्जन। नेक्स्ट है भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया, तो ये चार्ल्स मेटकाफ ने। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, तो वह है लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था, तो ये किया था माउंटबेटन ने। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट है दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग पर। नेक्स्ट है तथाकथित कुशासन के आधार पर वह गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो यह है लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में प्रथम बार सिविल सेवाओं को प्रवर्तित इंट्रोड्यूस किया था, वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाले गवर्नर जनरल थे, तो वह थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था, तो वह था एम हर्स्ट। नेक्स्ट है भारत में दीपावली घोषणा की थी, तो भारत में दीपावली घोषणा की थी लॉर्ड इरविन ने। नेक्स्ट है भारत में सर जॉन शोर की नीति को दर्शाया गया, तो वह गैर हस्तक्षेप की नीति के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें एवं उनके लेखक और संपादक। तो इसमें पहला प्रश्न है डॉक्टर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक हैं, तो डॉक्टर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक हैं सुश्री बेनजीर भुट्टो। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक हैं, तो ये हैं कपिल देव। नेक्स्ट है वे ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे, इन्होंने न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया था, तो वह किया था बिपिन चंद्र पाल ने। नेक्स्ट है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक थे द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक थे भगवती चरण बोहरा। नेक्स्ट है समाचार पत्र और भाषा उनकी संबंधित करनी है, तो कॉमरेड की भाषा थी अंग्रेजी, नवजीवन समाचार पत्र की भाषा थी गुजराती और स्वदेशी मित्रन समाचार पत्र की भाषा थी तमिल और सुलभ समाचार पत्र की भाषा थी बंगाली। नेक्स्ट है डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक हैं
तो डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक हैं जोनाथन पेरी। नेक्स्ट है 1809 में राजा राममोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा था, तो ये लिखा था फारसी भाषा में। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, तो ये 1901 ई में। नेक्स्ट है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम था, तो वह था मनोरंजन। नेक्स्ट है संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं, तो संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है समाचार पत्र और पत्रिका और प्रकाशन का स्थान, तो स्वदेश कहाँ से प्रकाशित होता था, गोरखपुर से। भारत बंधु कहाँ से प्रकाशित होती थी, हाथरस से। सत्यवादी प्रकाशित होती थी आगरा से, और शक्ति प्रकाशित होती थी अल्मोड़ा से। नेक्स्ट समाचार पत्र और प्रांत, अमृत बाजार पत्रिका बंगाल से संबंधित है, वॉइस ऑफ इंडिया बम्बई से संबंधित है, और ट्रिब्यून संबंधित है पंजाब से, और हिंदू संबंधित है मद्रास से। नेक्स्ट है समाचार पत्र और भाषा, तो दर्पण की भाषा थी मराठी, संवाद प्रभाकर की भाषा थी बंगाली, और मुंबई समाचार की भाषा थी गुजराती, और स्वदेश मित्र की परिभाषा थी तमिल। नेक्स्ट है न्यू लेम्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जिसमें नरमपंथी राजनीति की आलोचना प्रस्तुत की गई, तो वह अरविंद घोष ने। वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक थे, तो वह थे मैडम बीकाजी कामा। नेक्स्ट है इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं, तो वह बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था, तो ये बी.आर. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था, तो कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, तो ये जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। नेक्स्ट है कारागार, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, तो ये लिखी थी अहमदाबाद फोर्ट जेल में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की वह पुस्तक जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है, तो है हिंद स्वराज। नेक्स्ट है पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनीकार है, तो है लुई फिशर। नेक्स्ट है अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किया, तो वह किया था अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक थे, तो वह थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट नील दर्पण नाटक के लेखक थे, तो नील दर्पण नाटक के लेखक थे दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, तो ये की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी, तो ये लिखी स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है क्रांतिकारी काल की वह लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, तो वह काल। नेक्स्ट है भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, तो वह हिंदू पैट्रियाट। नेक्स्ट है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट लिखी गई थी, तो ये W.H. लीमैन द्वारा। नेक्स्ट है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे, तो वह थे रफीक जकारिया। नेक्स्ट है द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, तो ये लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। नेक्स्ट है आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, तो ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण लिखा था, तो बापू माई मदर शीर्षक संस्करण लिखा था मनुबहन गांधी ने। नेक्स्ट है मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी थी, तो ये लिखी थी भगत सिंह ने। नेक्स्ट है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं, तो वह हैं बिपिन चंद्र। नेक्स्ट है माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे, तो वह थे लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे। नेक्स्ट है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे, तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे सचिन सान्याल। नेक्स्ट है मदर इंडिया पुस्तक लिखी थी, तो मदर इंडिया पुस्तक लिखी थी कैथरीन मेयो ने। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की थी, तो ये रचना की थी सर मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट प्रश्न है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, तो स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ पत्र जुड़ा है, तो कॉमनवेल्थ पत्र जुड़ा है एनी बेसेंट से। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं, तो बिपिन चंद्र।
नेक्स्ट है वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया था, तो ये वंदे मातरम ने। नेक्स्ट है अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया था, तो ये किया गया था मैथिली शरण गुप्त द्वारा। नेक्स्ट है एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था, तो ये स्वराज पार्टी ने। नेक्स्ट है गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक लिखी थी, तो ये लिखी थी ऐसे डांगे ने। नेक्स्ट है क्रांतिकारी जिसने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लेख लिखा था, तो ये लिखा था भगवती चरण बोहरा ने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जीवनीकार है, तो महात्मा गांधी का जीवनीकार है BR नंदा लुई फिशर। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे, वह थे एन सेन। नेक्स्ट है अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक थे, तो अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है आंदोलन जिसमें वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, तो वह है स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है लेखक और किताब हमें सम्मिलित करनी है, तो यशपाल इनकी किताब थी मेरी तेरी उसकी बात। नेक्स्ट है कमलेश्वर, तो कमलेश्वर ने लिखी है कितने पाकिस्तान। नेक्स्ट है भीष्म साहनी, इन्होंने लिखी है तमस। नेक्स्ट है सुरेंद्र वर्मा, तो इन्होंने लिखी है मुझे चांद चाहिए। नेक्स्ट है समाचार पत्र और संपादक उनके सम्मिलित करने। हिंदू के संपादक थे वीर राघवाचारी, केसरी के संपादक थे BG तिलक और सुधारक के संपादक थे GK गोखले और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है लेखक और पुस्तक हमें मैच करानी है, तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी इंडिया डिवाइडेड, दिलीप मुखर्जी ने लिखी टेररिस्ट और SN मुखर्जी ने लिखी नेशन इन मेकिंग और महात्मा गांधी ने लिखी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। नेक्स्ट है समाचार पत्र और संपादक मैच करने हैं, तो समाचार दर्पण लिखा ये मार्समैन ने, मिरातुल अखबार लिखा राम मोहन राय ने, केसरी लिखा BG तिलक ने और यंग इंडिया लिखा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है लेखक और पुस्तक का शीर्षक, तो BD सावरकर ने लिखी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, RC मजूमदार ने लिखी द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, SB चौधरी ने लिखी सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनी 1857 से 59, अशोक मेहता ने लिखी द ग्रेट रिवेलियन। नेक्स्ट है समाचार पत्र और प्रकाशक, तो बंगाली किसने लिखा, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, बंगवासी लिखा जोगेंद्र नाथ बोस ने, वंदे मातरम लिखा अरविंद घोष ने और अमृत बाजार पत्रिका लिखा मोतीलाल घोष ने। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी ने लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दयानंद सरस्वती ने लिखी सत्यार्थ प्रकाश और बांगल गंगाधर तिलक ने लिखी गीता रहस्य और बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी आनंद भट्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है विविध, ये लास्ट टॉपिक है आधुनिक भारत का। साथियों ये बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि विविध में से 3-4 प्रश्न जरूर बनते हैं, खासकर आधुनिक भारत से। तो इसका पहला प्रश्न है ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे एवं सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, ये कौन थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है शास्त्रीय गायक और संबंधित घराना हमें मैच कराना है, तो बिरजू महाराज ये कालका बिंदादीन घराना से। नेक्स्ट है उस्ताद राशिद खान, तो ये रामपुर सहसबान से। नेक्स्ट है पंडित छन्नूलाल मिश्रा, तो ये किराना घराना से और प्रभा अत्रे ये किराना घराना से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना की थी, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में सेशन जज कोर्ट की किम्सफोर्ड पर बम फेंका था, तो ये फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। नेक्स्ट 1829 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का गठन, तो ये नवंबर 1927 में हुआ था। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट, तो ये अगस्त 1928 में आई थी। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम, तो ये 28 सितंबर 1929 को। नेक्स्ट है दांडी मार्च 12 मार्च 1930 की। नेक्स्ट है नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, तो नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है व्यक्ति और संबंधित कार्य, डी के कार्य संबंधित थे सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन से।
नेक्स्ट है जेईडी बैथ्यून, तो ये संबंधित थे कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना से। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ये संबंधित थे कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य से। नेक्स्ट है बीएम मालावारी, तो ये संबंधित थे बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करने से। नेक्स्ट है सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ हुआ था, तो ये अमृतसर से। नेक्स्ट है भारतीय संविदा अधिनियम, तो ये संबंधित है 1872 में आया था। वस्तु विक्रय अधिनियम ये 1930 में आया था। साझेदारी अधिनियम ये 1932 में आया था और कंपनी अधिनियम ये 1956 में आया था। नेक्स्ट है शब्द और अर्थ, तो कुंडी का अर्थ था हुंडी और दीवान शब्द का अर्थ था खजांची। और नेक्स्ट है अमील शब्द का अर्थ था राजस्व अधिकारी। और नेक्स्ट है आजाद दस्ता, तो आजाद दस्ता शब्द का अर्थ था गुरिल्ला बैंड। नेक्स्ट है प्रथा को मनुष्य के जीवन का मुख्य न्यायाधीश कहा है, तो ये कहा है बेकन ने। नेक्स्ट है प्रांत के नेताओं ने नोआखली दंगों के विरोध में 25 अक्टूबर 1946 को नोआखली दिवस के रूप में घोषित किया, तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। नेक्स्ट है फिल्म मोहल्ला 80 के उपन्यास पर आधारित है, तो यह काशीनाथ सिंह। नेक्स्ट है भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है, तो वह हुआ है हैदराबाद में। नेक्स्ट है घटना और कालक्रम हमें सम्मिलित करने हैं, तो होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916, खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921 में, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट है हत्याकांड मोपला विद्रोह, तो ये 20 अगस्त 1921 में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को प्रेरित किया, ये चित्तरंजन दास और एम के गांधी ने। नेक्स्ट है घटना और कालक्रम, तो साइमन कमीशन 1927 से 28। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन, ये 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट है संविधान निर्मात्री, तो ये 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था वह था 1972। नेक्स्ट है वे दो कांग्रेस अध्यक्ष जिन्हें गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के कारण त्याग पत्र करना पड़ा, तो वह चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी, वह वर्ष है, तो वह वर्ष है 1922। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था, तो वह रूस। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष था, तो वह था सर जॉर्ज कैंपवेल। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्राय संबंधित माना जाता है, तो वह थॉमस मुनरो। कौन है? थॉमस मुनरो। नेक्स्ट है बीजी तिलक के सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो वह कहा था मैक्स मूलर ने। नेक्स्ट है किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे, तो वह भारी औद्योगिकरण। नेक्स्ट है भारत का ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता थे, तो वह थे श्यामलाल गुप्ता पार्षद। नेक्स्ट है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव जिस प्रथा भारती ने लड़ा था वह थे WC बनर्जी। नेक्स्ट है महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी तो लगभग 70 वर्ष। नेक्स्ट है अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी वे 3 राज्य जिन्होंने भारत में शामिल होने से विलंब किया, ये थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय थे, वह थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन था, तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का। नेक्स्ट है भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किया था, ये जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है भगत सिंह का स्मारक स्थित है, तो भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर पंजाब में। नेक्स्ट है कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां स्थित हैं, तो ये आगा खां पैलेस पूना में। नेक्स्ट है गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था, तो ये कहा था लॉर्ड लिथुओ ने। नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था, तो ये कथन था सरोजिनी नायडू का। नेक्स्ट है कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही पद त्याग करना पड़ा, तो ये चरण सिंह चंद्रशेखर और SG देवगौड़ा। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, तो ये कहा था KM पड़िक्कर ने। नेक्स्ट है ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, तो ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से।
नेक्स्ट है भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल जिसको प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है, तो ये कहा गया उस उड़ीसा अकाल 1866 से 67 को। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है बंगाल दुर्भिक्ष का वह वर्ष जिसमें लाखों लोग दिगंबरत हुए थे, तो ये 1943 में हुआ था। नेक्स्ट है डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह कथन था, तो ये कथन था क्लीमेंट एटली का। नेक्स्ट है वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं गांवों तथा कारखानों में पाई जाती हैं, तो ये कथन था भगवत सिंह का। नेक्स्ट 1853 में जन्मे ये पश्चिम भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयोग अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपयुक्त पैराग्राफ के विषय में है तो यह BM मालाबारी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से संबंधित करना है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बना, भारतीय जनसंघ 1951 में बना और भारतीय साम्यवादी दल 1925 में बना और AIADMK बना 1975 में। नेक्स्ट है घटनाओं का सही कालानुक्रम, तो बक्सर का युद्ध ये 22 अक्टूबर 1964 को हुआ। नेक्स्ट है क्लाइव का पुनः आगमन भारत आगमन, तो ये 1765 में। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि, ये 16 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना, तो ये 1773 में। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करनी है, तो इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, एक्स लास चैपल की संधि हुई 1748 में और ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार हुआ 1746 में और डुप्ले की पदच्युति हुई 1754 में। नेक्स्ट है घटनाओं को उनके कालानुक्रम सही व्यवस्थित करना है, तो पूर्व राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ और पूना पैक्ट 1932 में हुआ। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करनी है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है नरेंद्र देव, स्वराज पार्टी से संबंधित हैं CR दास, फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित हैं सुभाष चंद्र बोस और जस्टिस पार्टी दक्षिणी भारतीय लिबरल फेडरेशन से संबंधित हैं रामास्वामी नायकर पेरियार। नेक्स्ट है भारतीय घटना और वर्ष संबंधित करने हैं, तो जल सेना अधिनियम आया 1927 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन हुआ 1931 में और सांप्रदायिक निर्णय हुआ 1932 में। नेक्स्ट है घटनाएं और वर्ष, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो ये 26 अक्टूबर 1947 को किए। नेक्स्ट है भारत का संविधान लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, तो ये 15 जनवरी 1954 को। नेक्स्ट है जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ, तो ये 26 जनवरी 1957 को। नेक्स्ट है फिरोजा मेहता की मृत्यु, ये हुई 5 नवंबर 1915 को। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है साइमन कमीशन की नियुक्ति, तो ये हुई नवंबर 1927 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की दांडी मार्च, तो ये हुई 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट है घटनाएं और वर्ष, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता, तो 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है पूना पैक्ट, तो 26 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन, तो 22 मार्च 1942 को। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से संबंधित करना है, तो इंडियन एसोसिएशन से संबंधित थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित थे महादेव गोविंद रानाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित थे फिरोजा मेहता और मद्रास महाजन सभा से संबंधित थे P आनंद चार्लू। नेक्स्ट है संगठन और व्यक्ति, तो यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित थे हेनरी विवियन डेरोजियो, बहिष्कृत हितकारी सभा से संबंधित थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे कर्नल अलकाट और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन से संबंधित थे सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है इंसानी बिरादरी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है भिटले आयोग संबंधित था, तो भिटले आयोग संबंधित था श्रम से। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य था, तो वह था बॉम्बे। नेक्स्ट है चित्रकारी और राज्य संबंधित करना है, तो मधुबनी बिहार राज्य से संबंधित है, लेपाक्षी ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है और पट्टचित्र ये उड़ीसा से संबंधित है और वारली महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट है अधिनियमों का कालानुक्रम
हमें संबंधित करना है तो लेक्स लॉकी अधिनियम है 1850 से संबंधित। बंगाल टेनेंसी अधिनियम ये 1885 से संबंधित है। आयु की सहमति अधिनियम 1891 से संबंधित है। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये 1904 से संबंधित है। नेक्स्ट है दिल्ली चलो, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। और करो या मरो कहा था महात्मा गांधी ने। और स्वराज हमारा कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो साथियों, इसी क्रम में आधुनिक भारत आज समाप्त होता है। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हम लोग अब नया कल से विषय शुरू करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग जो भी वीडियो डालें वो जरूर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका, और अच्छे से आप देख लें। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं और जितनी भी वीडियो हम लोगों ने बनाई है उन्हें बार बार देखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद।